जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप गुरुकुल बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए, मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के सभी चरण आपको सभी स्टेप आपको बता दिए थे, ठीक है। अगर उन स्टेप को आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हम आपको आगे क्या पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उसमें जितने भी स्टेप हैं उन सब में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है और उन्हीं शब्दों को टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे हमने आपको पहले स्टेप में आपको बताया था कि एक एंजाइम का नाम बताया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिबंध या निर्बंधन अंतः न्यूक्लियेज एंजाइम। तो ये टिप्पणी आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक। इसके प्रकार पूछे जाते हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये जो टॉपिक है प्रतिबंधन या निर्बंधन अंतः न्यूक्लियेज एंजाइम, ये आपसे कई और तरीके से पूछा जा सकता है पेपर में। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो आणविक कैंची होती है वो आणविक कैंची क्या होती है, या किस एंजाइम को डीएनए की आणविक कैंची कहा जाता है, ठीक है। या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रासायनिक चाकू क्या होता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब लोग जितने भी लोग पढ़ते हैं उनको बता दें कि जो वीडियो है वो आपको 5:30 पर शाम को मिल जाया करेगा, ठीक है। और हम प्रीमियम कर देते हैं वीडियो का, जिससे आपको एक एग्जैक्ट टाइम पर मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके, ठीक। तो आप उसको वीडियो को देखिए और इसको अपनी कॉपी पर लिख भी सकते हैं, ठीक। लिखने का तरीका हम भी आपको बता देंगे। तो देखिए, हम आपको जो बताने वाले हैं ये टॉपिक का नाम है प्रतिबंधन या निर्बंधन अंतः न्यूक्लियेज एंजाइम, इंग्लिश में से कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक। ये क्या होता है, इसमें हम कुछ चीजें जानेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है और इसका जब ये एंजाइम है तो इस एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है और इस एंजाइम की खोज किसने की। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको इसमें जानने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता क्या है। तो देखिए, ये एंजाइम सबसे पहले जानते हैं ये एंजाइम कहां पाया जाता है। तो ये एंजाइम जीवाणुओं में उपस्थित होते हैं। कहां होते हैं? जीवाणुओं में उपस्थित होते हैं। जीवाणुओं की रक्षात्मक प्रणाली का अभिन्न अंग होते हैं। मतलब जैसे अपने लोगों में इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो हम लोगों के वातावरण से जितने भी जीव होते हैं उनसे रक्षा करता है, उसी प्रकार से इनकी रक्षात्मक प्रणाली कौन बनाता है? तो जीवाणु में पाया जाने वाला ये एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो पहला प्रश्न आप जान चुके हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहां पाया जाता है। तो ये जीवाणु में पाया जाता है। जीवाणु में इसका काम क्या है? तो जीवाणुओं की रक्षात्मक प्रणाली को बनाता है, ठीक है। एंजाइमों का अब जानेंगे कि किसी भी एंजाइम से जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को जब जीवाणु से निकालते हैं तो उसका नाम कैसे रखेंगे। मान लेते हैं कि आप एक एंजाइम को जीवाणु से निकालते हैं तो उस एंजाइम का नाम कैसे रखेंगे। तो उसके कुछ नियम होते हैं, तो उस नियम को जानेंगे। तो एंजाइमों का नामकरण एक निश्चित नियम पर आधारित है। ऐसे नाम किसी का नहीं रख सकते हैं, तो एक निश्चित नियम पर आधारित है इसका नाम। अब देखिए कैसे नाम रखेंगे वो जान लेते हैं। तो किसी भी एंजाइम का नामकरण, अगर हमको किसी भी एंजाइम का नाम रखना है, नामकरण का प्रथम अक्षर उस जीवाणु के वंश से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं, एक वंश का नाम और दूसरा जाति का नाम। एक होता है जो है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। जैसे हमने यहां पर लिखा है, देखिए जैसे यहां पर लिखा है थर्मस एक्वेटिकस, ठीक। तो थर्मस क्या है? वंश का नाम है। एक्वेटिकस क्या है? जाति का नाम है, ठीक। तो हम कैसे नाम रखेंगे? तो किसी भी एंजाइम के नाम का प्रथम अक्षर उस जीवाणु के वंश से तथा बाद के दो अक्षर उस जीवाणु की जाति से संबंधित होते हैं। जैसे यहां पर देख लेते हैं, जैसे ये लिखा है एनाबिना वेरिएबिलिस, एनाबिना वेरिएबिलिस लिखा है। अब ये जीवाणु से आप एंजाइम को निकालेंगे, ध्यान सुनना। ये एक जीवाणु है, बैक्टीरिया का नाम है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? एनाबिना वेरिएबिलिस, ठीक है। ये जीवाणु हो गया। अब इस जीवाणु से आपको एंजाइम को निकालना है। आपने उस एंजाइम को निकाल लिया, निकालने के बाद उसका नाम रखेंगे कैसे? तो देखिए
उसने कहा कि जो वंश, देखिए ये वंश का नाम है, ये वंश का नाम है और ये जाति का नाम है। तो वंश का पहला अक्षर, तो वंश का पहला अक्षर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? ए। तो यहां पर हमने लिख लिया ए। अब कह रहा है उसके बाद 2 अक्षर उस जीवाणु की जाति से। तो देखिए ये जाति कहां है? ये तो जाति के 2 अक्षर पहले कौन से हैं? तो वी ए। तो ये देखिए वी ए हो गया एंजाइम का नाम। ये देखिए एंजाइम का नाम हो गया। अब इस जीवाणु से जो हम एंजाइम प्राप्त करेंगे उसे कहेंगे AVA। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? अभी पूरा नहीं हुआ है। अब क्या कह रहा है? उसके बाद उसका प्रभेद व अंत में उसकी खोज का क्रम रोमन में लिखा जाता है। हमने भी वंश और जाति का नाम लिख लिया है। अभी कह रहा है उसका प्रभेद। प्रभेद क्या होता है? तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, प्रभेद को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेन। तो स्टेन के आधार पर जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ये। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव के आधार पर जो है इसका नाम उसमें आगे बढ़ाते हैं और अंत में उसकी खोज का क्रम रोमन में लिखा जाता है। अब जैसे ये जीवाणु पहले नंबर पर, मान लीजिए ये जीवाणु का जो जीवाणु को खोजा गया और खोजने के बाद उसमें से जो एंजाइम निकाला गया तो इस एंजाइम को प्रथम कहता है। जैसे आपकी क्लास में आपके नाम के कई बच्चे होते हैं, तो जो पहले आया उसे क्या कह दिया गया? जैसे मान लीजिए किसी जो पहले बच्चा क्लास में आया तो उसे कहते हैं फर्स्ट, जो एडमिशन उसका दूसरे नंबर पर हुआ तो उसे कहते हैं सेकंड। अगर कोई तीसरे नाम का, आपकी नाम का है ये, कोई तीसरा बच्चा है तो उसे कहते हैं थर्ड। तो जब हम इसको पहले नंबर पर खोजा है तो यहां पर रोमन अंक में लिख देंगे फर्स्ट। देखिए अब बन गया ये पूरा का पूरा नाम। तो देखिए कैसे नाम रखा हमने, तो इसने कहा कि जब एंजाइम का नाम रखते हैं तो उस जीवाणु का जो वंश का पहला अक्षर, देखिए पहला अक्षर लिख लिया, जाति के 2 अक्षर पहले वाले, तो जाति के 2 पहले अक्षर लिख लिए। फिर उसके बाद अगर उसका स्टेन दिया है तो स्टेन लिख लेंगे। स्टेन मतलब अगर ग्राम पॉजिटिव है ग्राम निगेटिव तो उसको भी लिखेंगे। अगर नहीं दिया है तो उसकी खोज वो कौन से नंबर पे खोजा गया, पहले नंबर पर खोजा गया या दूसरे नंबर पर खोजा गया, तीसरे नंबर पर खोजा गया, तो खोज के आधार पर। तो जैसे ये मान लीजिए इसी जाति में पहले नंबर पर खोजा गया तो यहां पर फर्स्ट कर दिया। अब दूसरा, जैसे देखिए दूसरा लिखा है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, अब इसका नाम कैसे रखेंगे? इस जीवाणु से जो एंजाइम निकालेंगे उसका नाम कैसे रखेंगे आप? तो देखिए क्या कर रहा है, वंश का पहला अक्षर, तो वंश का पहला अक्षर टी हो गया। ठीक है, जाति के 2 अक्षर, तो जाति के 2 अक्षर हो गए। तो जाति के देखिए हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो गया थर्मस एक्वेटिकस। ठीक, तो ये हो गया एंजाइम का नाम टैक। और टैक एंजाइम का प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टैक एंजाइम का प्रयोग हम पीसीआर में करेंगे। ठीक है, तो पीसीआर क्या होता है हम आगे बताएंगे आपको। तो ये देखिए, ये आप बहुत आसानी से समझ चुके होंगे। ये नामकरण यहां पर जानना कि कहां मिलता है, यहां पर जान लिया कि आपने एक इसका नाम कैसे रखा जाता है। अब जानेंगे कि एंजाइम का काम क्या है। तो यह न्यूक्लियस एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो किसी भी डीएनए अणु को उनके अनेकों स्थान से काटने की क्षमता रहता है। मतलब हमने आपको बताया था क्रियाविधि में कि जब कोशिका के अंदर डीएनए होता है, उसके अंदर जब हम इस एंजाइम को पहुंचा देते हैं तो ये डीएनए को टुकड़ों में काट देता है, डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देता है, अर्थात डीएनए को काटने की क्षमता रखता है और एक स्थान पर नहीं, उसको अनेकों स्थान पर काटने की क्षमता रखता है। तो अंतः न्यूक्लियस एंजाइम ऐसे एंजाइम है जो किसी भी डीएनए अणु को अनेकों स्थान पर काटने की क्षमता रखते हैं। ये एंजाइम डीएनए अणु को ऐसे स्थानों पर काटते हैं जहां पर नाइट्रोजन बेस की विशेष श्रृंखलाएं होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो हमने जान लिया कि ये एंजाइम डीएनए को अनेकों स्थान पर काटता है, लेकिन काटेगा कहां पर? कोई एक निश्चित स्थान तो होगा। तो एक ऐसे स्थान पर काटता है जहां पर नाइट्रोजन बेस की विशेष श्रृंखलाएं, नाइट्रोजन बेस जानते होंगे, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो नाइट्रोजन बेस की विशेष श्रृंखलाएं होती हैं। ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं? जहां पर नाइट्रोजन बेस की विशेष श्रृंखलाएं होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे स्थान को कहते हैं अभिज्ञान स्थल, अंग्रेजी में कहते हैं रिकॉग्नाइज साइट। ठीक है, रिकॉग्नाइज साइट कहते हैं। तो ऐसे स्थान पर जहां पर नाइट्रोजन बेस की विशेष श्रृंखलाएं होती हैं, ऐसे स्थान को कहते हैं अभिज्ञान स्थल। और अभिज्ञान स्थल से ही ये एंजाइम डीएनए को कई टुकड़ों में काट देता है। अब एंजाइम की खोज किसने की? तो देखिए सबसे पहले
आर्बन ने 1960 में इसकी संभावना व्यक्त की थी। तो इन एंजाइम की उपस्थिति के बारे में आर्बन ने सबसे पहले संभावना व्यक्त की थी कि जीवाणु के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो जीवाणु की रक्षा प्रणाली को बनाता है। तो सबसे पहले किसने बताया था? आर्बन ने बताया था। उसके बाद जीवाणु से निकाला किसने? ठीक है, उसके बाद जीवाणु से निकाला किसने? तो इस एंजाइम को स्मिथ, एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका? स्मिथ, नाथन्स और आर्बर। स्मिथ, नाथन्स और आर्बर ने 1970 में इस एंजाइम को जीवाणु से बाहर निकाला और इसके लिए इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो ये आपने यहां पर इसको अच्छे तरीके से समझ लिया। अब आपको लिखना कैसे वो बता देते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे कैसे लिखेंगे इसको। तो देखिए, यहां शुरुआत करेंगे, हेडिंग डालेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम, हिंदी में डाल लेंगे प्रतिबंधन या निबंधन अंतर्न्यूक्लियर एंजाइम। ये एंजाइम जीवाणुओं में उपस्थित होते हैं, जीवाणु, और ये जीवाणुओं की रक्षात्मक प्रणाली का अभिन्न अंग होते हैं। एंजाइमों का नामकरण एक निश्चित नियम पर आधारित होता है। ठीक, किसी भी एंजाइम के नाम का प्रथम अक्षर उस जीवाणु के वंश से तथा बाद के 2 अक्षर उस जीवाणु की जाति से संबंधित होते हैं। उसके बाद उसका प्रभेद व अंत में उसकी खोज का क्रम रोमन अंक में लिखा जाता है। ठीक, इसी को स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे। ये ऐसा क्यों बता रहे हैं? ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप याद हो सके। ठीक है, फिर अंतःन्यूक्लियर एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो किसी भी डीएनए अणु को अनेक स्थान पर काटने की क्षमता रखते हैं। ये एंजाइम डीएनए अणु को ऐसे स्थानों पर काटने की क्षमता रखते हैं जहां पर नाइट्रोजन बेस की जोड़ियों का विशेष क्रम होता है या विशेष श्रृंखला होती है। ऐसे स्थानों क्या कहते हैं? अभिज्ञान स्थल या रिकॉग्नाइज्ड साइट कहते हैं। इन एंजाइमों की उपस्थिति का पता सबसे पहले आर्बन ने 1960 में लगाया था। ठीक, और इस एंजाइम को जीवाणु से स्मिथ, नाथन्स और आर्बर ने 1970 में विलिखित किया था। इसका नामकरण कैसे करते हैं आपको मैंने बता दिया है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे आसानी से लिख लेंगे। याद रखने का 3 स्टेप है। सबसे पहले कहां पाया जाता है, ठीक है। दूसरा, इसका नाम कैसे रखेंगे, एंजाइम का कैसे नाम रखा जाएगा। तीसरा, ये एंजाइम डीएनए को कहां से काटेगा। चौथा, इसकी खोज किसने की। तो 4 बातें याद रखेंगे, पूरा आपको याद रहेगा, हमेशा कभी भी नहीं भूलेंगे आप। पहला कि कहां पाया जाता है, दूसरा इसका नाम कैसे रखेंगे, तीसरा ये जो है डीएनए को कहां से काटता है, चौथा इसकी खोज किसने की। ये 4 क्वेश्चन ध्यान रखिए, आपको पूरा का पूरा हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आज के लिए केवल इतना रखते हैं, बाकी बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर करिए। ठीक, आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।